इंतखाबी उज़रदारियों से मुतालिक इलेक्शन ट्रिब्यूनल के क़याम का ऑर्डिनेंस जारी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में हाजिर सर्विस जज के अलावा रिटायर्ड जज भी होंगे। मुलजिम का रिमांड 14 से बढ़ाकर 40 दिन कर दिया गया। जिला खैबर में शहीद होने वाले 5 जवानों की नमाज जनाजा पेशावर गैरिजन में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में आर्मी चीफ जनरल आसिम नेटी भी शिरकत। आर्मी चीफ का CMH पेशावर का दौरा। दौरान ऑपरेशन जख्मी होने वाले जवानों की खैरियत दरियाफ्त की। ISPR वफाकी वजारत तालीम ने कल तमाम इम्तहानात मनसूख कर दिए। महकमा यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड सिंध ने भी मैट्रिक के इम्तहानात मुलतवी कर दिए। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन पंजाब ने भी इंटर के अमली इम्तहानात मुलतवी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क में जारी गैर एलानिया लोड शेडिंग का नोटिस ले लिया। शहबाज शरीफ ने कल अहम इजलास तलब कर लिया। बिजली की तलब और रसद और लोड शेडिंग पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी जाएगी। बिजली चोरी के खिलाफ जारी कार्रवाइयों पर पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान की एटमी सलाहियत जनूबी एशियाई खत्ते में ताकत के तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए है। 28 मई के एटमी धमाकों से मुल्क दुश्मन क़ुव्वतों को बावर कराया गया कि पाकिस्तान सरहदों की हिफाजत और अपनी सालमियत बरकरार रखने की सलाहियत रखता है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी। जिला खैबर में शहीद 5 जवानों की नमाज जनाजा पेशावर गैरिजन में अदा कर दी गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम नेट की शिरकत। फौजी और सिविल हुकाम की बड़ी तादाद भी मौजूद। नायक अशफाक भट्ट, लॉन्स नायक सैयद दानिश, सिपाही तैमूर, सिपाही नादिर सगीर, सिपाही मोहम्मद यासीन की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। आर्मी चीफ का CMH पेशावर का दौरा किया गया। ऑपरेशन के दौरान जख्मी होने वाले फौजियों की खैरियत दरियाफ्त की। आर्मी चीफ ने पूरी क़ुव्वत और जज्बे के साथ दहशतगर्दी का मुकाबला करने पर फौजियों के बुलंद हौसले को सराहा। पेशावर आमद पर कोर कमांडर पेशावर ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। ISPR यौम तकबीर पर आम तातील का ऐलान कर दिया। यौम तकबीर मुल्क के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए इत्तेहाद की याद दिलाता है। आज के दिन पूरी कौम ने मुल्क की सालमियत के लिए फैसला किया। मुल्क के दिफा पर किसी किस्म का बैरूनी दबाव कबूल करके समझौता नहीं किया जाएगा। यौम तकबीर मुल्क के दिफा को मजबूत तर बनाने की याद दिलाता है। आए अहद करें 9 मई जैसे वाक़यात से इंतशार के ख्वाहिशमंद अनासर की शरपसंदी को नाकाम बनाएंगे। शहबाज शरीफ का पैगाम। हमने अपनी प्रेजेंटेशन दी, इन्होंने अपनी दी और हमने एक ऐसा रास्ता निकाला है जिसमें हमारी आवाम को रिलीफ भी मिलेगा और साथ साथ जो लॉसेस हैं उनमें भी कमी आएगी, जो एरियर्स हैं उनमें भी कमी आएगी। इन्होंने हमारी आवाम का एहसास किया, सूबे का एहसास किया, हमारी लॉ एंड ऑर्डर की, हमारी मौशी हालात का, लोगों के हालात का एहसास किया। इसी तरह ये हमसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम भी एहसास करें उन चीज़ों का कि जो नुकसान हमारी वजह से अगर होता है फेडरल गवर्नमेंट को, पावर डिवीज़न को, तो उस पर इंशाल्लाह मिलके काम होगा और इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। हमारा जो मकसद है वो अपने सूबे को, पख्तूनख्वा को लोड शेडिंग फ्री करना है। उसके लिए एक लायबल बनाया गया है। मिलके गवर्नमेंट भी सपोर्ट देगी, अवाम की सपोर्ट चाहिए होगी और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इन चैलेंजेस को निपटा के इंशाल्लाह लोड शेडिंग फ्री की तरफ जाएंगे। हमारी किसी इदारे से ना सिस्टम से जंग है। लोड शेडिंग में खैबर पख्तूनख्वा को रिलीफ मिलना चाहिए। हमने बाहमी मुशावरत से मामला तय किए हैं। वफाकी और सूबाई इदारे मिलकर काम करेंगे। लोड शेडिंग के खात्मे के लिए जो लाएमल बनाया है उसमें सूबे के अवाम का ताउन चाहिए। ऐसा रास्ता निकालना है, अवाम को रिलीफ मिलेगा और नुकसानात में भी कमी आएगी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की वज़ीर दाखिला और वज़ीर तवानाई के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। लोड शेडिंग का खात्मा बिजली चोरी की रोकथाम से ही हो सकता है। हमने मुश्किलात का हल निकालना है। बैठ कर एक मॉडल बनाया है, दूसरे सूबों के साथ भी शेयर करेंगे। कल तक मामले पर हिकमत अमली बना ली जाएगी। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा में एक बड़ा बहरान था जो हल हुआ है, उसे सराहना चाहिए। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग के खात्मे, बिजली चोरी की रोकथाम पर अहम बैठक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर तवानाई और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत इजलास। खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग में कमी के लिए इक़दामात का जायजा लिया गया। लाइन लॉसेस कम करने और बिजली चोरी रोकने से मुतालिक मामलात पर तफसीली गौर।
रिपोर्टर्स को अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग करने की इजाजत मिल गई। सिंध हाई कोर्ट ने 6 जून तक पैमरा नोटिफिकेशन पर अमल दरामद रोक दिया। अदालत ने दरखास्त पर नोटिस जारी करते हुए समाअत 6 जून तक मुलतवी कर दी। ये भी हकीकत है, बाज रिमार्क्स पर ऑब्जर्वेशन नशर होने से अदलिया का गलत तासुर चला जाता है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट। आइंदा माली साल 2024-25 का बजट 8 जून को पेश किया जाएगा। वफाकी तरक्याती बजट के लिए 1200 अरब रुपए रखने का फैसला हुआ। आइंदा तरक्याती बजट रवा माली साल की निस्बत 260 अरब रुपए इजाफी होगा। वजारतों और डिवीजन से 2900 अरब रुपए से ज्यादा मांगे थे। वजारतों और डिवीजन की तमाम तजावीज़ को तरक्याती बजट का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। आइंदा माली साल के बजट में जारी मंसूबे और उनकी तकमील पहली तरजीह होगी। कौमी असम्बली का बजट इजलास 5 जून को होगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब बजट पेश करेंगे। बजट की मंजूरी ईद उल अज़हा के बाद जून के आखिरी हफ्ते में ली जाएगी। नवाज शरीफ का नून लीग के बिला मुकाबला सदर मुंतखब होने का इम्कान। मुस्लिम लीग नून के नए सदर का इंतखाब कल होगा। नून लीग की मरकजी जनरल काउंसिल नए पार्टी सदर का इंतखाब करेगी। पार्टी का जो भी मुआजिज रुकन कागजात जमा करवाना चाहता है करवाए। शाहिद खकान अब्बासी कागजात जमा करवा सकते हैं। उनकी अहलियत का फैसला स्क्रूटनी में होगा। नवाज शरीफ किसी से रूठे हुए नहीं, मुतहरिक हैं। नवाज शरीफ के बगैर पार्टी के बुनियादी फैसले पहले हुए ना आइंदा होंगे। हमाकत किसी की इमा पर नहीं, हमेशा अंदर से होती है। दुआ गो हूँ अल्लाह ताला बानी पीटीआई को शेख मुजीब के अंजाम से बचाए। गुज़श्ता 2 साल से मुतनबे करता रहा हूँ, ये बंदा मुल्क को किसी हादसे से दो चार न करते। बानी पीटीआई को मुहतात रवैया अपनाना चाहिए। बानी पीटीआई किसी से डायलॉग नहीं करना चाहते। बानी पीटीआई की हरदर्मी की वजह से पाकिस्तान मुआशी और सियासी तौर पर यहाँ खड़ा है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मैं उनके लिए दुआ गो हूँ। बेशक वो मेरे यानी मैं सियासी तौर पे मैं उनसे मुतफिक नहीं हूँ, लेकिन मैं उनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें मुजीबुर रहमान साहब के अंजाम से जो है वो बचाए। मैं तो पिछले 2 साल से कौम को ये मुतनब्बे करता आ रहा हूँ कि ये बंदा जो है इस मुल्क और कौम को किसी हादसे से दो चार कर देगा। चेयरमैन MQM डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी से सहाफ़ी तंजीमों के अहदेदारान की मुलाकात। सहाफ़ी वक्त ने हद के इज्जत बिल इलेक्ट्रॉनिक क्राइम के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। MQM के मामले को वफाकी काबीना समेत मुख्तलिफ फोरम्स पर उठाने की यकीन दहानी। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सहाफ़ी वफ़द को जायज़ मुतालबात की हिमायत की यकीन दहानी। हद के इज्जत बिल को फौरी वापस लेकर स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत का अमल शुरू किया जाना चाहिए। ऐसे कानून के साथ कभी खड़े नहीं होंगे जो अशराफिया को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता हो और कमज़ोर की गर्दन तक हो। तर्जुमान MQM।